आपका मेरी चैनल में स्वागत है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। वह भगवान राम के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत के पुत्र थे। वह अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय है और इसके लिए उन्हें बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े। उनको कोई पुत्र नहीं था। वह बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से उन्हें वरुण देव की उपासना की तो वरुण देव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक शर्त रखी कि पुत्र जन्म के तुरंत उसे यज्ञ में बलि दे दे। तब राजा हरिश्चंद्र ने इस बात को नहीं मानी। उस पुत्र का नाम रोहित रखा गया और जब राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। इधर इंद्र ने रोहित को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सम्मति से अजिगत नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शूनशेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय सम्मति ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब समिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शूनशेप को एक मंत्र बताया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जाप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। तब से शूनशेप विश्वामित्र का पुत्र बन गया। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहित भी वन से लौट आया। तब से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मनिष्ठ बन गया था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया था। राजा हरिश्चंद्र भी अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में चले गए और वहाँ भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। दान में संपूर्ण राज्य मांगने पर भी के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांगने लगे। तब दक्षिणा के लिए 60 भर सोने में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था। तब राजा हरिश्चंद्र तथा उनकी रानी तारामती को काशी में जाकर स्वयं के हाथ बिकना पड़ा। दक्षिणा देने हेतु पहले अपने पत्नी को 500 सुवर्ण मुद्रा और बच्चे रोहित को 100 सुवर्ण मुद्रा में बेचने के पश्चात स्वयं को भी 500 सुवर्ण मुद्रा में बेच दिए थे। तब 1100 सुवर्ण मुद्रा तैयार किए थे, जहां पत्नी व बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा और स्वयं को चांडाल के यहाँ बेचकर ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी की। राजा हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहित की सर्पदंश से मौत हो जाती है। तब तारामती पुत्र को लेकर शमशान पहुंचती है, जहाँ कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। तब राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र का धर्म पथ नहीं डगमगाया। तब ऋषि विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस
पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही रानी तारामती पर हथियार से वार करते हैं, तब स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वही ऋषि विश्वामित्र भी राजा हरिश्चंद्र के सत्य पालन धर्म से प्रसन्न होकर सारा राज्य साम्राज्य वापस कर देते हैं। हरिश्चंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी। तब से राजा हरिश्चंद्र सत्य और दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गए। आज तक पूरे संसार में ऐसा सत्यवादी दूसरा कोई राजा नहीं है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।